नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के कार्यपत्रक 6 की। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सांद्र अम्ल में जल मिलाने से मिश्रण बाहर आने का क्या कारण है। देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए कि सांद्र अम्ल, इसके अंदर जल मिलाया जाता है तो उस पात्र से मिश्रण है वो बाहर आ जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। इसका कारण क्या है कि जो अभिक्रिया हो रही है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में के अंदर ऊर्जा है वो उत्सर्जित होती है, और उस ऊर्जा के कारण वो मिश्रण है उस पात्र से बाहर आता है। तो सांद्र जल के अंदर जब जल मिलाया जाता है तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कारण है उसमें मिश्रण है वो बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही जमने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होता है। यानी दूध है वो यदि दही में कन्वर्ट होता है तो उसकी पीएच बढ़ती है या कम होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों में से खट्टा कौन होता है। दूध से ज़्यादा खट्टा है वो दही होता है, इसीलिए दही है वो अम्लीय प्रकृति का ज़्यादा हो जाता है, और अम्लीय प्रकृति का ज़्यादा होने का मतलब है उसकी पीएच का मान कम हो जाता है, क्योंकि अम्ल की जो पीएच है वो 1 से 7 के मध्य होती है। तो क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, ताजे दूध का पीएच है वो 6 होता है। ठीक है, कितना होता है, 6 होता है। दही बनने पर यह अधिक खट्टा हो जाता है, जिसे पीएच के मान में कमी आ जाती है। ये पीएच के मान में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, यानी उसके पीएच का मान है वो 6 से कम हो जाता है। दही का पीएच है वो लगभग 4 के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोर क्षार अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है। इसका मतलब है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोर यानी क्लोरीन बनती है, क्षार मतलब कोई क्षार बनता है इसमें। तो कौन सी अभिक्रिया है जिसमें क्लोरीन बनती है और क्षार बनता है, इसलिए उसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। NaCl के जलीय विलयन में NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये वियोजित हो जाता है। यानी NaCl है, NaCl का जलीय विलयन है, उस जलीय विलयन के अंदर यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, NaOH उत्पन्न होता है। इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या उत्पन्न होता है, NaOH उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। उत्पाद क्या बनता है, एक क्लोरीन बनती है, दूसरा NaOH बनता है। तो क्लोरीन को क्लोर, NaOH को क्षार, इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। औद्योगिक दृष्टि से अधिक मात्रा के अंदर NaOH और Cl2 यदि बनाना होता है तो क्लोर क्षार अभिक्रिया के माध्यम से वो क्लोरीन और NaOH है वो बनाया जाता है, इसलिए इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए काम में आने वाला यौगिक। तो जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए काम में आने वाला यौगिक है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र। तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिख दिया। लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, और ज़्यादातर स्टूडेंट है उसको गलत करते हैं। क्यों कि उसमें मोस्टली तो ये समीकरण अपने को लिखनी ही लिखनी होती है। देखिए समझिए, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस 1/2H2, यानी कैल्शियम सल्फेट और जल का अर्ध हाइड्रेट, या ऐसे कह सकते हैं 1/2H2O, या ऐसे कह सकते हैं जल का आधा अणु, ये कहलाता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैल्शियम सल्फेट और जल का आधा अणु या जल का अर्ध हाइड्रेट है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। इसके अंदर क्या मिला दिया जाता है, 1 से ही 1/2H2O,
1.5 जल के अणु मिला दिए जाते हैं। बस दोनों को प्लस करना है, जोड़ना है और जोड़ करके है जैसे का जैसे आगे लिखना है। CaSO4 वैसा का वैसा ही लिखना है। आधा जल का अणु और 1.5 जल का अणु दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, 2 जल के अणु, और ये कहलाता है जिप्सम। और ये है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट होता है। इसके अंदर 1 से 1/2 जल के अणु मिला दिए जाते हैं तो ये जिप्सम बन जाता है। और जिप्सम है किसी हड्डी के जोड़ को ये स्थायी करने के लिए काम में लिया जाता है। CO की प्रकृति क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो CaOH2 बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना और विरंजक चूर्ण तीनों ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इनके रासायनिक सूत्र हैं, तो इनको बार बार याद करने की कोशिश करें। तो बुझे हुए चूने के अंदर यदि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो CaOCl2 बनता है, जो विरंजक चूर्ण कहलाता है। पिछले पत्रक में भी विरंजक चूर्ण के बारे में पूछा गया था और बुझा हुआ चूना का भी हमने पीछे वाले पत्रक में सरल किया था। तो बुझा हुआ चूना है वो CaOH2 होता है, बिना बुझा हुआ चूना है वो CaO होता है, और विरंजक चूर्ण है वो CaOCl2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। सिरका के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। और दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। तो ये था कार्यपत्रक नंबर 6। यदि आपको ये अच्छा लगा हो और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी यदि हेल्प करता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और किसी न किसी अपने एक दोस्त के साथ के पास इसको शेयर ज़रूर करें ताकि उसकी भी हेल्प हो सकती है। थैंक यू।